ये कहानी है भक्त पुरंदर दास की, जो कि एक बहुत बड़ी प्रेरणा और सीख दे जाती है। तो जरूर सुनिए इस कहानी को। भक्त पुरंदर दास का जन्म एक संपन्न व्यापारी के यहाँ हुआ था। इनके पिता ने इनका नाम श्रीनिवास रखा था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह सरस्वती से हुआ। 20 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया और सारे कारोबार का जो भार था वो इनके कंधों पर आ गया। ये व्यापार में अपने पिता की तरह बड़े कुशल थे। विजयनगर और गोलकुंडा के राज्यों से हीरे मोती माणिक्य आदि रत्नों का व्यापार करके श्रीनिवास ने अपनी संपत्ति बहुत बढ़ा ली थी। जैसे जैसे धन बढ़ता गया, श्रीनिवास की कंजूसी भी बढ़ती गई। उदारता, दया, क्षमा आदि सद्गुण नष्ट होते गए। जो लोग धन का सही उपयोग दान पुण्य आदि नहीं करते और सिर्फ धन का संचय करते हैं, उनके धीरे धीरे सारे सद्गुण और पुण्य समाप्त होने लगते हैं। श्रीनिवास को किसी को भी कुछ देना अपने प्राण देने के समान लगता था। श्री भगवान की कृपा से भक्त पुरंदरदास जी के जीवन में बदलाव व चमत्कार किसी जीव के पूर्व जन्म के कर्म कैसे हैं, ये उसके वर्तमान जीवन से अनुमान नहीं किया जा सकता है। पता नहीं कब भगवान की कृपा हो जाए। एक दिन पूर्व जन्म के सत्कर्म के कारण श्रीनिवास पर भगवान की कृपा हुई। स्वयं भगवान एक दरिद्र ब्राह्मण का वेश धारण करके श्रीनिवास के पास आए और बड़ी दीनता से प्रार्थना करने लगे, मैं अत्यंत गरीब हूँ, मेरी पुत्री विवाह योग्य है, अतः आप मेरी कुछ सहायता कीजिए। तो श्रीनिवास ने पीछा छुड़ाने के लिए कल आने को कहा। अगले दिन वो ब्राह्मण फिर से आ गया। श्रीनिवास ने फिर से कल आने को कहा। इस प्रकार 6 महीने तक ब्राह्मण रोज आता रहा और श्रीनिवास कल आने को कहता रहा। एक दिन गुस्से में श्रीनिवास ने ब्राह्मण को रद्दी पैसों में से एक पैसा लेकर कभी ना आने को कहा। ब्राह्मण एक पैसा लेकर चले गए। श्रीनिवास की पत्नी सरस्वती बहुत उदार हृदय की थी। भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है, वो तो सब जानते हैं। इसलिए ब्राह्मण भगवान श्रीनिवास के घर पहुंचे, उनकी पत्नी को सब बताया और सहायता के लिए प्रार्थना की। सरस्वती ने अपना हीरा जड़ित नक फूल ब्राह्मण देवता को देकर कृष्ण अर्पण कर दिया। अब वो ब्राह्मण नक फूल लेकर श्रीनिवास के पास आया और नक फूल के बदले 400 मोहरें मांगी। श्रीनिवास को वो नक फूल अपनी पत्नी का लगा। उसने नक फूल लेकर दुकान में सुरक्षित जगह रख दिया और ब्राह्मण देवता से कहा, तुम कल आना। घर आकर श्रीनिवास ने अपनी पत्नी से उसका नकफूल मांगा तो वो कहाँ है। डर के मारे पत्नी के मुंह से निकला, नकफूल भीतर रखा है। श्रीनिवास जल्दी ला, नहीं तो जमीन में गाड़ दूंगा। आत्महत्या करने के अतिरिक्त उसे कोई मार्ग न सूझा। एक कटोरी में विष घोलकर उसने भगवान से प्रार्थना की, दया में भगवान, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए नकफूल ब्राह्मण को दिया था। यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे पति की बुद्धि शुद्ध कीजिए, वे आपका भजन करें और दान पुण्य आदि करें। प्रार्थना करके जैसे ही विष पीना चाहा, तभी उसे कटोरी में कुछ गिरने की आवाज आई। देखा तो वो उसी का नकफूल था। उसके नेत्र अश्रु से भर आए। श्रीनिवास की पत्नी सरस्वती को भगवान की कृपा का साक्षात्कार हुआ। सरस्वती ने नकफूल लाकर श्रीनिवास के हाथ में रख दिया। नकफूल देखकर श्रीनिवास आश्चर्य में पड़ गया। अगले दिन श्रीनिवास ने ब्राह्मण को नकफूल के बदले पैसे दे दिए और अपने एक कर्मचारी को ब्राह्मण का पीछा करने को कहा। कर्मचारी ने श्रीनिवास को आकर बताया कि वो ब्राह्मण पुरंदर मंदिर में जाकर अंतर्ध्यान हो गए हैं। ये बात सुनते ही श्रीनिवास ने नकफूल देखा तो वो अपनी जगह पर नहीं था। ये सब देखकर वो हक्का बक्का रह गया। दुकान बंद करके वो घर आया और अपनी पत्नी से सारी बात सच्ची सच्ची बताने को कहा। अब श्रीनिवास के भाव बदल गए थे। पत्नी ने सारी बात सच्ची सच्ची बता दी। उसी समय श्रीनिवास ने भगवान की पूजा की। उसकी आंखें भर आईं। भगवान, आप पापी के यहाँ दरिद्र ब्राह्मण बनकर आए और मैं आपको पहचान भी नहीं पाया। टालता रहा। जब उसने तुलसी दल और जल लेकर अपनी समस्त संपत्ति कृष्ण अर्पण कर दी, उसने सारा धन ब्राह्मणों, गरीबों
और जरूरतमंद में बांट दिया। अपने पास कुछ नहीं रखा। सच्चे अप्रग्रही होकर वे पंढरपुर पहुंचे। यहाँ नाम कीर्तन करते हुए द्वार द्वार भिक्षा मांगते और जो मिल जाता उसी से परिवार का काम चलाते। 12 वर्ष पंढरपुर रहे। जब वहाँ यौनों का उत्पात बढ़ गया तो विजयनगर चले गए। विजयनगर नरेश श्री कृष्णदेव राय रत्नों के व्यापारी श्रीनिवास नायक से परिचित थे। राजा के गुरु कवि श्रेष्ठ स्वामी व्यास राय जी श्रीनिवास ने उन्हीं की शरण ली। स्वामी जी ने सुयोग शिष्य को वेद पुराण स्मृति आदि का अध्ययन कराया और दास परंपरा में दीक्षित किया। गुरु ने श्रीनिवास का नाम पुरंदर विट्ठल रखा। आगे चलकर यही पुरंदर दास कहलाए। ये कभी संग्रह न करते, भिक्षा के अन्न से अपने परिवार को चलाते थे और भजन करते थे। इनका संगीत ज्ञान अभूतपूर्व था। राग और ताल की जानकारी अद्भुत थी। संस्कृत भाषा के साथ साथ नाट्य शास्त्र में भी दक्षता हासिल थी। ऐसी मान्यता है कि भक्त पुरंदर दास महर्षि नारद जी के अवतार थे। राजा कृष्णदेव राय ने राजगुरु से प्रायः भक्त पुरंदर दास की सादगी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा सुनी। एक दिन महाराज ने अपने सेवकों को भेज पुरंदर दास को महल भिक्षा देने को बुलवाया। राजा ने भिक्षा के निमित्त रखे चावलों में कीमती हीरे मिलवा दिए और पुरंदर दास को बड़ी विनम्रता से दे दिए। पत्नी ने चावल बनाने के लिए बीने तो उसमें बहुत से हीरे दिखे। पति ने पूछा तो पता चला भिक्षा राजा साहब ने स्वयं बुलाकर दी है। पत्नी सरस्वती देवी, जो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक धार्मिक विचारों वाली थी, समझ गईं और हीरे घर के पीछे मिट्टी के ढेर पर फेंक आईं। अगले दिन पुरंदर दास राजा के पास भिक्षा लेने गए। राजा ने उनके चेहरे पर हीरों की चमक जैसी प्रसन्नता देखी। एक सप्ताह तक यही सिलसिला जारी रहा। अनायास राजा ने राजगुरु से कहा, आप तो इनकी सादगी की तारीफ करते नहीं थकते थे, परंतु मुझे तो ये लोभी जान पड़ते हैं। सच्चाई का पता लगाने को दोनों पुरंदर के घर जाकर देखते हैं कि उनकी पत्नी चावल बीन रही है। राजगुरु ने पूछा, बहन क्या कर रही हो? तो सरस्वती देवी ने कहा, चावल बीन रही हूँ भाई, कोई गृहस्थ इसमें कंकड़ डाल देता है। राजा ने कहा, बहन मुझे तो ये कंकड़ नहीं बहुमूल्य हीरे प्रतीत होते हैं। तो सरस्वती देवी, हीरे होंगे आप लोगों के लिए, हमारे लिए तो महज कंकड़ हैं। और झट से बीने हुए कंकड़ों को कूड़े के ढेर पर फेंक आई। राजा बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हुए श्रद्धापूर्वक माँ सरस्वती के चरणों में झुक गए। पुरंदर दास जी के कीर्तन के पदों में लोक शिक्षा, वैराग्य, तत्वज्ञान और भगवत भक्ति के गंभीर भाव हैं। इन्होंने अपने 40 वर्षों के सक्रिय जीवन में असंख्य भक्ति पदों की रचना की। 80 वर्ष की अवस्था में 1564 में भगवान धाम पधारे। वास्तव में भारतवर्ष में एक से बढ़कर एक संत हुए हैं जिनका जीवन हम सबके लिए प्रेरणादायी है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है तो संत तो बने रहें, लेकिन अगर भगवान की तरफ से हमें अगर कुछ मिल रहा है तो उसका निरादर नहीं करना चाहिए। हम गृहस्थ में हैं, अगर हम गृहस्थ में हैं, मान लीजिए जैसे कि उनके पास तो सारी संपत्ति थी। भगवान की भक्ति करने के लिए ये नहीं है कि आप अपना गृहस्थ चुनें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार और बच्चों का पालन पोषण करें। गृहस्थ में रह कर के ही भगवान की भक्ति सच्चे मन से की जा सकती है। जैसा कि वो जब भक्त बने तो जब उनको राजा ने कंकड़ दिए, उसमें चावल में हीरे दिए, तो उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी ने कि बीन बीन कर फेंक दिए। तो उन्होंने मांगा तो नहीं ना, भिक्षा में चावल मांगा था, खाने के लिए मांगा था। लेकिन ये कहते हैं कि भगवान की कृपा, अगर भगवान की कृपा से आपको अगर कुछ मिल रहा है तो उसका आप निरादर ना करें। तो ये भगवान की ही कृपा है जो कि आपको मिल रहा है। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संत बनने के लिए हमें गेरुआ चोला नहीं पहनना है, जा कर के हिमालय पर्वत पर बैठना नहीं है। गृहस्थ में रह कर के ही हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जो कि गृहस्थ में रह कर के ही उन्होंने अपने जीवन का उद्धार किया है और परमात्मा को उन्होंने प्राप्त किया है। तो इसी तरह से अगर भक्ति हम करते हैं तो भगवान
तक पहुंचना मुश्किल नहीं है। लेकिन संशय अगर हमारे अंदर आता है कि मतलब हम सब कुछ छोड़ दें, अपना गृहस्थ छोड़ दें, अपनी गृहस्थी छोड़ दें, अपना सब कुछ छोड़ दें, बच्चों को छोड़ करके अगर जा करके आप सोचते हैं कि भक्ति कर लें, तो ये भक्ति आपकी अपूर्ण है, यानी कि पूर्ण नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि कहानी आपको सीख दे जाती है और आप इससे बहुत कुछ सीखते हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट करके भी हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।